जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने रामचरितमानस का बाल कांड प्रारंभ किया था, तो आइए आज हम इस वीडियो में यह जानते हैं कि बाल कांड की आगे की चौपाइयाँ हमारे जीवन में हमें कैसे प्रेरणा देती हैं। मज्जन फल पे खई तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए, सो जानव सतसंग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन सुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुणगन जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत
शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेऊ। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गंध सति भाए, जे बिनु काज दाही नेहु बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिसकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई से साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसानु रोष महिषेषा, अद्य अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अज्ञ सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम विनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जोग जोरी जन, बिनती करई सब प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
रम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओना लाओ भोरा, बायस पली है अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण पिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्यादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पेल है, लहई न चाही नीचू, सुदा सराय अमरता, घरल सराय नीचू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि
बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरु नीचु, अमई सुजीवनु माहुर नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मगसुर सरे क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में, बिसव कीन करतार। संत हंस गुण गए पय, परिहरि बारी बेकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, मगर मित्रों आप हमें जरूर बताइएगा कि हमारा आपको ये रामचरितमानस हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ के समझाने का प्रयास कैसा लगा। इसके लिए आप हमें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर जाकर बेल बटन दबाना ना भूलें।